और जितने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबको दिल की गहराई से बधाई कि रातों दिन इस चुनाव के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। भाऊ संजय सिंह पिलखी से हम लोग जाएंगे, किसी दिन आएंगे, आपके गांव होगा और बढ़िया कराइएगा, ठीक। और आपके और हमारे बीच के जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय राजू राय साहब, मैं आपके और इनके बीच लंबी कोई बात नहीं बाधक पड़ना चाहता, मगर 2-4 मिनट में 2-3 बात करना चाहता हूँ। साथियों, चुनाव आते हैं, हम अपने वोट भी देते हैं, लोग विजय होके चले भी जाते हैं, मगर हम सब लोगों को एक बात की चिंता करना चाहिए कि अगर हम अपना वोट जिसको देते हैं तो हमारी कुछ उम्मीदें भी उससे होती हैं। उम्मीदें 2 तरह की होती हैं। अगर गांव का प्रधान कोई जीतता है तो लोग उससे गांव के हद तक ही सोचते हैं। उससे ऊपर अगर कोई जिला पंचायत जीतता है तो थोड़ी लोगों की सोच उससे ऊपर होती है। उसके ऊपर कोई अगर जीतता है, प्रमुख हो, विधायक हो, तो लोग उससे भी कुछ उम्मीदें उससे बढ़ा के खोजते हैं। सांसद और सांसद से 2 बातें पूरी होती है। एक तो सांसद आपका ऐसा हो कि आपके इलाके में आपके दिन रात आपकी रखवाली करे, आपकी सेवा करे। दूसरा सांसद एक ऐसा हो कि अगर आपके बीच में ना आवे तो उसके विकास की आंधी इतनी लेके आवे कि उसका एक आध बार का न आना जाना माफ भी हो जाता है। या तो फिर उसके पास इतनी बड़ी शक्ति हो कि सांसद होके जाए तो दिल्ली की संसद जब खुले तो दिल्ली की संसद में अपने इलाके का और इस देश के सवाल को लेकर संसद में जूझता हुआ दिखाई दे। यही 2-3 मेरिटें होती हैं। मगर हम घोसी लोकसभा के लोग बड़ा गजब के नसीब वाले हैं कि हम जिसको चुनाव जिताते हैं उसको कहीं आज तक देख ही नहीं पाते हैं। यह मेरा किसी के ऊपर कोई इशारा नहीं है, मगर यह मेरा दुर्भाग्य है इस पूरे घोसी लोकसभा का। आप उसका उदाहरण 1, 2, 3 मैं कह सकता हूं। हम भी पिछली बार उसके गुनाह में शामिल थे। हम लोग भी किसी कैंडिडेट को लेके आए थे हमारे साथ। अभी मतगणना तो छोड़िए, पोलिंग नहीं हुई थी, आज जिसको हम वोट देना चाहते थे वो जेल की सलाखों में चला गया था। अभी जब मतगणना हो गई, जब जीत गए, तो हम इसी तरह का माला लेके तलाश रहे थे कि किसको गर्दन में, किसकी गर्दन में माला दे। माला गर्दन भी न माला मिला, न गर्दन न मिली, न मुंह मिला, न मिठाई मिली, कुछ नहीं मिला। आज तक सांसद 5 साल पूरा हो गया, फिर चुनाव। राजू राय इसके पहले 14 का चुनाव लड़े थे। 14 का चुनाव लड़े तो हम लोगों ने इनको हरा दिया था और जिताया किसको? हरिनारायण जी को। आज हरिनारायण जी हम लोगों के साथ अंदर से हैं, मेरी बात हुई है, वो हम लोगों की मदद कर रहा है। मगर चुनाव जीता कौन? हरिनारायण जी। हरिनारायण जी गए तो दिल्ली में क्या कर रहे, आप पता लगा लो। आप दिल्ली में आप क्या किए, मैं क्यों उस शब्दों को कहूं? न कभी संसद में दिखाई दिए, न हम तो मान लीजिए उसका रिकॉर्डे बनाए हुए हैं। तो अगर हारने वाला ही आपके बीच में या जीतने वाला नहीं दिखाई देगा तो सोनू बाबू फिर आप भी थोड़ा चिंतन और मनन करो। और नहीं करोगे आप लोग तो इसी तरह लोग ठगेरे आएंगे और लोग अपना जादूगर की तरह अपना जादू दिखाएंगे। और आखिरी समय में जादूगर कहता है मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो, और उसके बाद कहता है जेब में हाथ डालो, जेब में हाथ डालो, पेट का सवाल है, पेट का सवाल है। इतना पीटता है और फिर उसके बाद अपना जादू दिखाकर अपनी पूरी जो के सफोले की जो टोकरी होती है लेके घूमता है और उसमें दाम भरता है और आगे जाके कहता है कि मौरी के लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। आगे जाके मियाँ बीवी दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। इसी तरह आप वहाँ लगातार ठगे जा रहा है। मैं ये बात जान के बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इतने लोग आए, सब मतदाता हैं, ये सबकी इच्छा है, अपेक्षा है वोट देने की। मगर अगर आप अपना वोट देके अगर चाहते हो कि दिल्ली की सरकार को बदल दे तो दिल्ली की सरकार इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। दिल्ली की सरकार बदलने के लिए यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि हम सब लोग आज के तारीख से
1 तारीख तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक मत हम 1 मत के बाद 10 मत की कोशिश करेंगे। अगर ये संकल्प लेके जाओगे और एक एक घरों में फैल जाओगे, एक एक बस्ती में फैल जाओगे, इलाके में फैल जाओगे, तभी जाके आप अपना प्रत्याशी भी जिताओगे और इस देश का पूरा नेतृत्व को बदलोगे। और नेतृत्व बदलने की आवश्यकता इस नाते है कि पूरे भारत का संविधान खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। पिछली बार सरकार के मंत्री पूरा आ गए थे, चुनौती आपने देखा था, दिया था, उनकी चुनौती स्वीकार किए थे, हम लोग चुनाव जीत गए थे। इस बार का चुनावी माहौल क्या था? 100% साइकिल जीत गई है, जिता दिया आप लोग, जीत गई। और गांव का प्रधानों को सेट करने में जुटे हैं। छोड़ो यार, पिछली बार नहीं कर रहे थे बेचारे, कितनी मेहनत किए थे। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप लोग? मुद्दा अभी बाकी है का? जनता खोज रही है 15 साल 10 साल का हिसाब, खोज रही है बेरोजगारी, खोज रही है 15 लाख, बढ़ा हुआ गैस सिलेंडर का दाम, डीजल पेट्रोल का दाम, किसान की दूनी आय, किसान 700 मर गए, उनकी शहादत का की तलाश रही है। बुनकर बेरोजगारी से मर रहा है, बुनकरों के लिए कोई काम नहीं है। सरकार सिर्फ वादे पर वादा, वादा पर वादा, वादा पर वादा, दिखाई कुछ नहीं। सांसद बनेगा 5 साल का और नौकरी मिलेगी 4 साल की अग्निवीर की। ये सब नहीं है सवाल है। जनता अखबार पढ़ती है, टेलीविज़न पढ़ती है, आपका चैनल से सब कुछ सुनती है। जनता में जाके देखिए किस तरह का जुनून है। देखिए